अस्सलाम वालेकुम। मौका मुझे आज इस तरीक़े का मिलता है को भाई सोचा नहीं था। हूँ तो मैं कड़पे वाला 30-25 साल से मैं तेलुगु अदबी दुनिया में एक मुकाम के वास्ते आप भी कोशिश करता। तकरीबन एक 15 किताबा मेरे शाया हुए हैं और तखलुस भी मेरा शशि श्री आप सब लोग जानते हैं। उर्दू मेरी मादरी ज़ुबान है, लेकिन मेरी जो भी अदबी कोशिश तेलुगु में ही रही। वजह उर्दू के माहौल से बचपन में ही मुझे दूर किया गया। वजह ये थी कि वो ज़माने में 70s में उर्दू पढ़े तो अलिफ बे आती, उसी मौलियाँ बनती। मौलिया बन को क्या करती, नमाज़ पढ़ाना तो घर में भूखे प्यासे मरती, तो हमारी दादी बोले। और मेरे मामूलिया को तेलुगु स्कूल में जमाई। एक मुसलमान छोरा तेलुगु में पढ़ना लिखना बहुत तकलीफ, लेकिन वो तकलीफ को भी सहा ले मैं तेलुगु में मेरा माहौल एक मुकाम 30-6 साल के बाद मेरे उस्ताद 14 ज़ुबान के पंडित पुट्टपर्ती नारायणाचार्य के वजह से हुआ। आज आंध्र प्रदेश स्टेट में शॉर्ट स्टोरी राइटर के हिसाब से और लिटरेरी क्रिटिसिज्म करने वालों में से मुझे भी एक बोलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ुबान अलग हो सकती, इंसान के तकलीफ़ और खुशियाँ कभी एक ही थे। माहौल को पकड़ को, हालतों को पकड़ को राइटर्स अपने अपने ख़यालों को लिखते हैं। पुख्ती उर्दू की ज़रूरत अब नहीं है। जो बोलचाल की ज़ुबान जो घर में माँ बाप से होती है, बच्चों से होती है, जब तक तुम्हें वो ज़ुबान को अपना को नहीं लिखते, जब तक तुम्हें जिनके वास्ते लिखते हैं उन तक नहीं पहुंच सकेगी। मैं इंग्लिश में, कन्नड़ा, तमिल, मलयाल के ज्ञानपीठ अवार्डियों से भी मिला हूँ। उनका यही कहना है, मैं बहुत अच्छे से अंदाज में पुख्ती मलयाल में लिखा हूँ। वो किताब मेरी बिल्कुल पसंदीदा किताब है, लेकिन बोलचाल मलयाल में मैं कहानियाँ लिखा हूँ, उसे मुझे अवार्ड मिला है। ये उम्र में मुझे ये पता हुआ है, मालूमात हुआ है कि मैं किसमें शायरी करना था, किसमें कहानी लिखना था, किसमें ड्रामा लिखना था। 40 साल के बाद मुझे मालूमात हुआ। ये शर्मनाक बात है, दर्दनाक बात है। इसे मैं महसूस करता हूँ दर्द से, आप भी महसूस करो करके नायर साहब मलयाल के बोले। जब मैं भी सोचा, अरे मेरे कड़पे की दक्कनी में मैं भी लिखे तो कैसा था। हंसी मजाक हो जाता है कि तो मजाक कर रहा होता है कि तो जब हमारे कड़पे में फरिश्ते जैसे एक इंसान है, नाम प्रोफेसर कासिम अली खान। ये अरे रहमतुल्लाह साहब, शशि श्री साहब, लिखना है तो दक्कनी में लिखना जी।
ये ज़ुबान की खुसूसियत ही अलग जी, इसकी मिठास ही अलग जी। जो बोलते हैं वो लिखना बोले। तो जो तेलुगु में मैं स्पोकन तेलुगु लैंग्वेज में जो शॉर्ट स्टोरीज लिखा हूँ, उनको उर्दू में भी लिखना, यानी कि दक्कनी में मैं ही तर्जुमा करना शुरू कर दिया। तकरीबन 4 कहानियाँ मेरे ट्रांसलेट हुए। उसमें ये कहानी प्रोफेसर कासिम अली खान साहब देख चुके हैं। वो कहानी का नाम दहेज। और ये भी बात मैं यहाँ मालूमात कराना चाहता हूँ, जो भी कहानियाँ मैं तेलुगु में लिखा हूँ, तेलुगु के ज़िंदगी के साथ मैं रहकर नज़दीक से लिखा। सो वो कहानियों को तेलुगु रीडर्स रिसीव एवरेज नॉर्मल तरीके से करें। जो मेरे मुसलमानों की घरेलू सही ज़िंदगी कैसी है बिना पर्दे के, मैं लिखा हूँ। लगभग 15 कहानियाँ मैं मुस्लिम लाइफ्स के ऊपर लिखा हूँ। वो सब कहानियाँ तेलुगु में सक्सेस है। वही कहानियों के यानी कि शॉर्ट स्टोरियों के नाम से मैं मशहूर हूँ तेलुगु में। पेद्दला पंडगा बोल के लिखा मैं। पूरे स्टेट में 2700 शॉर्ट स्टोरीज तेलुगु में है। उसमें से एक मेरी स्टोरी फर्स्ट प्राइज़ को 10,000 रुपीज़ को सेलेक्ट की है। यानी कि बड़ों की ईद बोलते हैं। वो बड़ों की ईद में छोटा सा बच्चा, वो जो रखते से चीज़ आप जली फातिहा दिले तो खा लेंगे वो होता, वो बच्चे का माँ दिल कैसा रहता, वो फातिहा कैसा दिलाते हैं। वो बड़द में आती हूँ, वो बोलती हैं सही का आती हैं क्या, और देखती हैं। तो भी बाहर चलो दरवाजे मुँह डालते, जाओ खिड़की में से देखता, हमारे दादा आती हैं कि हमारी दादी आती हैं क्या, कि हमारी नानी आती हैं क्या, कि क्या भी दिखता नहीं, अंधारा आता उसे। मेरे को आगो दादी से बोलता। अब उन्हें क्या करता, खिड़की से देखते रहे तो बाप क्या बोलते, बदमाश क्या करते हैं तुम्हें, खिड़की में देखती क्या, चलो। तो क्या बात होता, बड़े में आते रहते, दादा आती नाना आती, खाले को जाती सुबह आपको, उनके वास्ते पानी रखे ही, उनके वास्ते कपड़े रख लेते हैं, वो सब देख ले को पहनने को खाले को जाते हो। इसे बच्चे को ऐसा दिलचस्पी होती कि मेरे दादी कितनी मोहब्बत करती, मेरे दादा से तभी मोहब्बत करते नहीं यार। दादी हमारे दादा कैसे थे, अरे लंबी दाढ़ी वाले थे रे, बड़ा सेला बल्ले को थे रे, ये 7 कदम के थे रे, 7 कदम के, और वो ज़माने में 7 कदम के थे। तो दादी बोलते। जब इन्हें क्या करता, खपरेल का घर के ऊपर नहीं मालूम हो सका, पीछे से चढ़ को एक खपरेल काट को तलने देखता, जहाँ कोहड़ी में फातिहा दिलाते थे वहाँ दिखता, कुछ भी दिखता नहीं उसे। फिर को मायूस हो गया था, वो खपरेल के ऊपर की धूल पूरी कपड़े में लग होती, झटक लेके पहुँचने को दादी के पास आता। दादी के पास आको, दादी माँ तो क्या रे बदमाश, कुछ काम तो खराब करे सका दिखता है ना। तो हाँ मैं कहा भी मैं ऊपर कोहड़ी के ऊपर चढ़ाने में क्या उस भी क्या खपरेल काटा भी नहीं, क्या भी नहीं, मुझे मट्टी भी लगी नहीं, पहुँच जाता। बदमाश क्या करे, कुछ बोल डाले किसी को, हाँ बोलने को तेरे बा को बोला तो चीर डालता, फाड़ डालता चाहिए तेरा बा को, बदमाश मेरा बेटा। हाँ ऐसा हो। तो दादी मुझे दादा नहीं कहीं को दिखे थे। अरे बेवकूफ़, उन्होंने आए हती लेकिन हमें देख सकते नहीं बेटे, उन्होंने हमको देखे हती। वो बोल को आप पोतरे को दादी समझाते ऐसा, हाँ कर को बोल के उन्हें ऐसा छता। उम्र गुजरी आती, ये उम्र में ये कहानी से याद आती, 70 साल की उम्र में घर में रहता मैं। सो आपके दादा के नाना के नाम पूरे किताब में लिख ले था। वो 70 साल का बुढ़ा अपने बनीन के जोब में रख ले। तो क्या कि उस दिन घर में बड़ों की, ये घर में मेरी बहू क्या वो ईद चलाती है और बोलता नहीं, मेरा बेटा असल ही पूछ लेता नहीं, आज ईद का दिन है, सुस्ता रेस्टे को बुआ को मामू बोलते, हाँ मुझे समझ गए बेटे आज ईद करते नहीं का, कहीं के ईदा लेकर बैठेंगे कहाँ की, वो सोफ़ा ख़राब होगा, नवा आया गती इटली का, हाँ जाते ही घर में छोड़ते पार्क को जाती हैं बुढ़ा के साथ मिलने वास्ते, आज जाना हो तुम्हें करके बोले। तो अच्छी जगह बोलते उन्हें चले आती, जोब में से किताब काट को वो मुर्दों की नामों के नीचे अपना नाम भी लिख लेता। मेरा पोतराती भी कम से कम यही चलाता क्या कि मेरे नाम से वूद डालता क्या कि लिख लेता। कहानी यही होती है, ये कहानी सिंपल स्टोरी, इसमें क्या प्रोग्रेसिव आइडियालॉजी नहीं, इसके ऊपर लड़ो उसके ऊपर लड़ो नहीं, और ये जो तरीक़ा है अच्छा अगर को भी नहीं बुरा अगर को भी नहीं, एक इंसानी महक इंसानों को जोड़ने का है।
जो हमारे रीत रिवाज हैं हमें भूल जाते हैं, वो क्या वास्ते रखी नहीं मालूम, लेकिन इंसानों को मिलाने के वास्ते है कि कोई सी भी रीत जैसा आज मिले ही हमें, वैसा कोसा भी ईदा बरादा जितने भी हैं हमको मिलाने के हेतु। ये कहानी बड़ों की तेलुगु उर्दू में बोलते हैं, लेकिन तेलुगु में पैदल पढ़ना। अच्छा, बोलने का वजह यह था कि बोलचाल उर्दू में लिखने की ज़रूरियत बिल्कुल अब है, और ये खुशी की बात तुम सबको मुबारकी देता हूँ। जितने भी ही हमें 3 जने कार्ड डाले तो, या हमारे महमूद साहब को मिला ले तो, कम के पूरे यंग एनर्जेटिक डायनेमिक ही यंगस्टर्स हैं। आप तेलुगु की हालत इतनी बुरी है, तुमको नहीं मालूम इसलिए मैं बता रहा हूँ। रायलसीमा के हाथ में पूरा फिरा हूँ और स्टेट का इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। सेंट्रल साहित्य अकादमी न्यू दिल्ली हर साल 30 इयर्स बिलो यंग प्रोज पोइट्री क्रिटिक्ज़म ड्रामा क्या भी लिखो किताब, एक राइटर को सेंट्रल गवर्नमेंट के निगरानी में है सो साहित्य अकादमी अवार्ड देती, यूथ अवार्ड बोलते हैं उसे। गुज़िश्ता 2 साल पहले ये अवार्ड को देना शुरू करें। हमारे कड़पे से 2 जनों को मिले, 2 जने पुलिंदल वाले, उसमें से एक मुसलमान वेमपल्ली शरीफ। और यहाँ जो दर्द बात अचंभे की बात एक है, ये क्या है तो तेलुगु में यंग राइटर्स की तादाद अब नहीं है। 30 इयर्स बिलो एज वालों के वास्ते स्टेट में पूरे छानबीन करे तो तेलुगु में 6 जने निकले। 6 जना में से 2 जने कड़पे में, वो 2 जने किताबा लिखे से वाले, कम के 4 में एक औरत है किताबा लिखे नहीं, जब एक वहाँ लिख को छोड़ा ले पेपर। इस वजह से 2 जना को भी अवार्ड आए। और एवरेज ये तेलुगु में शॉर्ट स्टोरी राइटर्स के नस्र में लिखने वालों के, नस्र यानी नस्र में लिखने वालों की एवरेज ये 40 इयर्स है। ये बात सी एक डर मालूम होता है। सो क्या आप शेर शायरी के तरफ तेलुगु में यंगस्टर्स नहीं आने वाले हैं, अगर कोई एक कड़वी सच्चाहत मालूमात होती है, क्योंकि लिटरेचर में आने वाला कुछ खो बैठने वाला आतापन की पैदा करने वाला, धंधा करने वाला इसमें नहीं आता। आया तो छोटी तारीफ मिलती, ताज़ीम करते, एक शाल देते, एक फूल देते, एक छोटी दावत खिलाते, किसी बड़ को नहीं एक किताब खरीदते। इसलिए तेलुगु में एक बड़ा गल्फ, एक गैप आ गया है। वो गैप मुझे उर्दू में नहीं दिखता है। ये खुशी की बात है, मुबारक की बात है। लेकिन कड़पे के माहौल में अभी पुराने हिसाब में ही मुझे उन्हें बुलाए तो मैं जाता हूँ, उन्हें पूछे तो लिखता हूँ, उन्हें पूछते भी नहीं, बुलाते भी नहीं, तुम्हें लिखते भी नहीं, तुम्हारी उम्र हो जाती। क्या होता है? पुराना ज़माना था, हीरा हाँ है कहते भाई मट्टी में छपको जाको ला लेंगे, चलो उसका मोल क्या है, तोल क्या है देखनी है। अब हीरा खुद ही ख़रीदार के पास जाने की ज़रूरत है। ये मेरे मेहरबान यंगस्टर्स को मैं, जान जवान जो छोरे मेरे सामने बैठे हैं, लिखने का जज्बा रखो। याद सिर खुजाने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारी ज़िंदगी लिखो, तुम्हारे बा की कहानी लिखो, तुम्हारी अम्मा की कहानी लिखो, तुम्हारी कहानी लिखो। तुम्हारे बा के साथ तुम्हें कैसे थे, तुम्हारे बा तुम्हारे अम्मा के साथ कैसे थे, तुम्हारे साथ तुम्हारे बाड़े वाले कैसे थे, बाड़े वाले के साथ तुम्हें कैसे थे, यही लिखना है। क्योंकि कल्चर बदलता है, हमारा खाना रहना तरीक़ा बदल जाता है ग्लोबलाइजेशन के। खान साहब अरे मैं हाँ गर्ल्स वाले बदलते हैं। ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारा कपड़े पहनने का तरीक़ा बदल गया और हमारा सोचने का तरीक़ा भी बदल गया, खाने का तरीक़ा बदल गया है, हमारे रीत रिवाज बदल गए हैं। आने वाले पीढ़ियाँ ऐसी ज़िंदगी देखते
औरत मर्द में फ़र्क पहचानना तकलीफ हो जाता है। और सेंटिमेंट्स, क्या बोलते हैं, सेंटिमेंट्स का सवाल ही नहीं रहता। बाप बेटे का रिश्ते नहीं होता। माँ का मिलने वाली नहीं रहती। भाड़े वाली माँ का माहौल आ गया है, पेपर में पढ़ते हैं। गोद किराए को मिलने वाला है। क्या इंसानी हरकतों में हमें जो चाहते हैं वो रहना चाहते हैं, यही है क्या? ग्लोबलाइजेशन से फ़ायदे यकीनन हैं, लेकिन इससे मज़हबों को, कल्चर को, अदब को ऐसा गहरा चोट पहुंचने वाला है। मेरे यंग एनर्जेटिक उर्दू राइटर्स, आप समझना है, वो मद्देनज़र रख के लिखो। आपके वास्ते अवार्ड्स भी हैं, आपके वास्ते खुश माहौल है, तुम्हें लिखना है बस। जो उर्दू तुम्हें जानते हैं वो उर्दू में लिखो। यूसुफ सफ़ी जो पुख्ती ज़ुबान पहले से लिखते आते हैं, वैसे आदमी ऐसे ही लिखन दो, क्योंकि जो आदमी किसमें एफिशिएंट प्रोफेशनसी आपके होती उसमें ही लिखना है। कौवा जाको हंस की चाल चलना तो नहीं चल सकता, हंस आको कौवा की चाल चलता नहीं। कौवा कौवा रहना, कोयल कोयली चना, मोर मोहरी चना, रात में गुग्गू है ना, दिन में नहीं है ना। ये हिसाब में जब हमें लिखते हैं तो हमारी हर सत्तर यानी कि सेंटेंस को इज़्ज़त यकीनन मिलती। सुप्रीम कोर्ट का जज रहेंगे, अभी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन बना है मार्केंडेय कुछ या कट। उन्हें 2 साल पहले हिंदू में 2 आर्टिकल्स लिखा है। ये आके मीडिया पर लिखा, एक आके लिटरेचर के पर लिखा। आज भी रीडर्स हैं। पब्लिक के तकलीफ़ात, पब्लिक के कल्चर, पब्लिक के सोच विचार के बारे में उनके ज़ुबान में, उनके ख्यालों में आप जाके लिखे तो सर पर रख लेने के वास्ते उन तैयार हैं। तुम्हें कलम उठाओ, वैसा नहीं सका तुम कहाँ की बैठ को किसके के वास्ते, माशूक़ा के वास्ते लिखे तो वो चाहत करने वाले बिल्कुल अब नहीं है। ये दुनिया का दौर बदला है, बदले से दौर में इंसानी महक रख के लिखो बोले, इतना ही मेरे बोलने का था। खुदा।